अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर वसीम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, फिट हैं? एक सवाल बार बार पूछा जाता था हमसे, हमने कहा कि सोचे आज एक वीडियो बनाते हैं कि जिसमें आसान तरीके से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दें कि कोलेस्ट्रॉल जो लोगों का बढ़ा हुआ है और हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से वो परेशान है। तो आज की वीडियो में सबसे पहले तो हम बात करेंगे ना कि ये कोलेस्ट्रॉल क्या वाकई ही इतना खतरनाक है कि कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा हुआ है या फिर अगर हमारे सामने रिपोर्ट मौजूद है तो किन चीज़ों को देख के डरना है और किन चीज़ों की टेंशन नहीं लेनी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ता है और इसको कंट्रोल करने का बेहतरीन तरीका क्या है। कोलेस्ट्रॉल जो हमारी बॉडी बनाती है तो उसमें एक चीज़ आप लोगों को समझना ज़रूरी है कि हमें एक चीज़ बताई जाती है कि चिकनाई को ख़त्म कर दें। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए आपने खाने में फैट्स नहीं लेने। तो याद रहे कि ये जो ग़िज़ाई डाइटरी फैट्स है ना, ये 25% कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं जो हमारे जिस्म का टोटल कोलेस्ट्रॉल है। 75% बॉडी खुद बना रही होती है, लिवर बना रहा होता है, सेल्स बना रहे होते हैं, ब्रेन अपना कोलेस्ट्रॉल खुद बना रहा होता है क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर की वजह से वो जा नहीं सकता बाकी बॉडी से। तो अगर डेली बेसिस पे 75% कोलेस्ट्रॉल बॉडी खुद बना रही है तो बना इसीलिए रही है कि उसकी ज़रूरत है। बहुत सारे फंक्शंस होते हैं कोलेस्ट्रॉल के जो उसने परफॉर्म करने होते हैं। हमारी नर्वस सिस्टम के लिए वो चाहिए होता है, विटामिन डी की एक्टिवेशन के लिए चाहिए होता है, हमारे इंसुलिन के जो रेजिस्टेंस है उसको कंट्रोल करने में, उसको टैकल करने में उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। विटामिन डी जो फैट सॉल्युबल जितने विटामिन्स हैं, ये जितने भी विटामिन्स की हम बात करते हैं, ये सब के सब इनकी नॉर्मल काम करने के लिए अगर आसान अल्फाज में बोलूँ तो कोलेस्ट्रॉल का होना ज़रूरी है। और कोलेस्ट्रॉल के बगैर आम जिंदगी, जो नॉर्मल ज़िंदगी, जो एक लाइफ है, वो पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम मुकम्मल कोलेस्ट्रॉल को बुरा कर लेंगे या डिमोनाइज कर लेंगे या उसको ईवल डिक्लेयर कर देंगे कि ये तो बड़ी ख़तरनाक और बुरी चीज़ है, तो फिर आप इस बात को कैसे जस्टिफाई करेंगे कि जो बॉडी में इतना सारा कोलेस्ट्रॉल चाहिए है, टेस्टोस्टेरोन के लिए चाहिए है, मर्दाना हार्मोन के लिए चाहिए है, जनाना हार्मोन के लिए चाहिए है। इसके अलावा जैसे कि मैंने पहले बोला कि आपके जो नर्वस सिस्टम है, आपका ये जो नर्व कंडक्शन है ब्रेन से लेके पूरी बॉडी तक, इसके नॉर्मल जाने और आने के लिए कोलेस्ट्रॉल का होना बड़ा ज़रूरी है। तो अगर हम कोलेस्ट्रॉल को कम करेंगे डाइट के ज़रिए और हम बोलेंगे कि इस कोलेस्ट्रॉल का जिस्म में होना ठीक नहीं है, तो वो बाकी फंक्शंस तो कहीं इम्पेयर नहीं हो जाएंगे। सोचने वाली बात है ना। और अल्लाह ताला क्यों हर खुलिये को ये सलाहियत देगा कि वो कोलेस्ट्रॉल बनाए अगर ये कोलेस्ट्रॉल इतना ख़तरनाक है? तो ये चीज़ें हैं, इनको देखना है। अब आते हैं कि कोलेस्ट्रॉल में देखना क्या है। आपका लिपिड प्रोफाइल हुआ हुआ है, पूरा का पूरा लिपिड प्रोफाइल हुआ हुआ है। आपके सामने ट्राइग्लिसराइड्स आए हुए हैं कि आपके जिस्म में ट्राइग्लिसराइड्स कितने हैं, टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना है, HDL कितना है, VLDL कितना है, ये सारा आपके सामने है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बोलूँगा कि आप जाते हैं कहीं से, अगर आपने कोई जोड़ा ख़रीदना है तो आप उसकी क्वालिटी देखते हैं, ठीक है ना। आप फैब्रिक की क्वालिटी देखते हैं कि वो फैब्रिक इटसेल्फ किस क्वालिटी का है, अच्छी क्वालिटी का है कि बुरी क्वालिटी का है। इसी तरह से जब आप कोलेस्ट्रॉल को परख रहे हैं तो आपने देखना है कि वो अच्छी क्वालिटी का है या बुरी क्वालिटी का है। अच्छी क्वालिटी का है उसका कैसे पता चलेगा? कि जब ट्राइग्लिसराइड्स कम से कम होंगे और HDL ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। टोटल कोलेस्ट्रॉल और LDL का कोई लेना देना नहीं है। डॉक्टर थॉमस डे स्प्रिंग है, लिपिडोलॉजिस्ट हैं अमेरिका में, वो ये कहते हैं कि LDL-C जो है वो टेरेबल बायोमार्कर है। बहुत सारे लोग जो हार्ट अटैक के साथ आते हैं वो दवाइयाँ ले रहे होते हैं और उनका LDL नॉर्मल आ रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद उनको हार्ट अटैक होता है। तो उसकी वजह यही बन रही है कि आप ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल्स कम से कम देखेंगे और HDL ज़्यादा से ज़्यादा। अगर ट्राइग्लिसराइड और HDL का रेशो 3 से कम है तो इसका मतलब है कि कोलेस्ट्रॉल की क्वालिटी अच्छी है। तो सबसे पहले तो आप अपनी रिपोर्ट में ये देखें ना। और इसके अलावा जब हम डाइट में लॉन्ग टर्म लंबे अरसे तक कीटो डाइट करते हैं या लो कार्ब डाइट करते हैं और फैट इंटेक ज़्यादा रखते हैं, तो जब हम बाहर से फैट ज़्यादा ले रहे होते हैं तो बॉडी अपना फैट बनाना कम कर देती है। कुछ केसेस में हाइपर रिस्पॉन्डर्स होते हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, LDL बढ़ता है, बट वो कोई ख़तरे वाली बात नहीं होती। तो आज की वीडियो से जो एक चीज़ आपने समझनी है ना कि पूरा कोलेस्ट्रॉल बुरा नहीं है, कोलेस्ट्रॉल की जो क्वालिटी है उसको देखना है। अगर क्वालिटी कम है तो इसका मतलब है कि दिल की बीमारी का ख़तरा ज़्यादा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है। ट्राइग्लिसराइड्स का ज़्यादा होना, HDL का कम होना, ये साबित करता है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस है और यही इंसुलिन रेजिस्टेंस 70% हार्ट अटैक की वजह है। तो इन चीज़ों को आपने गौर करना है और
अगर आपका ट्राइग्लिसराइड एचडीएल का रेशो बिल्कुल ठीक है, टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 या उससे ज़्यादा है, तो इसकी आपने परेशानी नहीं लेनी। डॉक्टर नादिर अली मीर हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, ये सब इनकी वीडियोस मौजूद हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। डॉक्टर खालिद जमील को फॉलो कर सकते हैं। जो वजह थी एक ना बड़ी वजह जो इस वीडियो की, वो यही थी कि बनाने की कि लोग बिला वजह परेशानी ले रहे होते हैं, उनका जिस्म ठीक हो रहा होता है, इंसुलिन नीचे आ रही है, ब्लड प्रेशर नीचे आ रहा है, ट्राइग्लिसराइड्स नीचे आ रहे हैं, एचडीएल बढ़ रहा है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा होता है तो वो समझ रहे होते हैं कि जैसे दिल की बीमारी बढ़ रही है। हालांकि हमें ये पता है कि कीटो डाइट के ज़रिए जब हम इंसुलिन रेजिस्टेंस को नीचे लेके आते हैं तो बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन है वो भी कम होती है। कार्बोहाइड्रेट जो है ये हमारे होते हैं एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट, ये जो है बेसिकली आपके आसान अल्फाज में मैं ये बोलूँगा कि ये खून की नालियों को ब्लॉक कर रहे होते हैं, और ये बढ़ते कब हैं, जब हम लोग डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा लेते हैं, रोटी, चावल, फ्रूट्स, प्रोसेस्ड फूड, ये सारी की सारी चीज़ें ना। तो अगर हम डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो हम अपनी क्वालिटी ऑफ कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देंगे। वो कैसे? क्योंकि तब इंसुलिन सही तरह से काम कर रही होगी। जब इंसुलिन सही तरह से काम कर रही होगी तो ये जो डिसलिपिडीमियाज हैं ये भी ठीक हो जाएंगे। जो हाई कोलेस्ट्रॉल वाले लोग हैं उनके लिए खुशखबरी भी है, क्योंकि जो स्टडीज़ हैं वो कुछ और बता रही हैं। हमें बताया ये गया था कि जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो दिल की बीमारियाँ बढ़ती हैं, लेकिन जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल हाई होता है लेकिन ट्राइग्लिसराइड और एचडीएल का रेशो सही होता है और वो 3 से कम होता है, तो उन लोगों की मतलब वो कहते हैं कि उनमें मोर्टेलिटी कम से कम होती है, उनकी कॉग्निशन बेहतर होती है, उनमें इन्फेक्शन का रेट कम से कम होता है, यानी कि इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। क्योंकि एलडीएल के अगर आप फंक्शंस देखेंगे ना, तो मैं अक्सर अपनी वीडियो में बताता हूँ, एलपीएस बाइंडिंग, कोरम सेंसिंग, आसान अल्फाज में ये बाहर से जितने बैक्टीरियाज हैं उनके खिलाफ हमारी बॉडी की अपनी ताकत होती है कि जिसके ज़रिए वो जंग लड़ रही होती है इन बैक्टीरिया से, तो क़ुव्वत मुदाफ़ियत ज़्यादा होती है। और एक सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कैंसर के चांसेस उन लोगों में कम होते हैं जिनका टोटल कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो और क्वालिटी ऑफ कोलेस्ट्रॉल ठीक हो। एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, हमारे एक पेशेंट जो हमारे पास आते हैं, कुछ माह तक वो कीटो डाइट करते हैं, लो कार्ब डाइट फॉलो करते हैं। जब वो आए थे तो उनका जो कोलेस्ट्रॉल था, यानी कि देखें ये टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना डिसेप्टिव और कितनी गलत तरफ आपको ले जा सकता है, कि जब वो मेरे पास आए थे तो उनका जो कोलेस्ट्रॉल था वो 198 था टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स 331 थे, एचडीएल 41 था और एलडीएल 130 था। जब उन्होंने प्रॉपर 2 मंथ्स डाइट की, इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक किया, तो जो ट्राइग्लिसराइड्स है ना, जो हम क्वालिटी ऑफ कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहे हैं, यानी कि ट्राइग्लिसराइड जितने कम होंगे उतनी क्वालिटी कोलेस्ट्रॉल की अच्छी है, तो ट्राइग्लिसराइड 331 से चले गए 94 पे, यानी कि 331 से 94 पे क्वालिटी इतनी इंप्रूव हुई है। और एचडीएल 41 से चला गया 46 पे, यानी कि ये इंप्रूवमेंट है। बट अगर आप देखें कि ये बीमार हालत में आए थे और इतने ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा थे जिस्म में और खून गाढ़ा था, अब प्लान फॉलो करने के बाद हुआ क्या है कि जो सीरम कोलेस्ट्रॉल है वो 253 हो गया और जो एलडीएल है वो 194 हो गया, यानी कि टोटल कोलेस्ट्रॉल, सीरम कोलेस्ट्रॉल भी बड़ा है और एलडीएल भी बड़ा है। तो बज़ाहिर अगर कोई बंदा ये देखेगा तो ये बोलेगा कि ये तो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, ये क्यों ज़्यादा है, ये तो खतरे की बात है। हालांकि अगर देखना चाहिए तो जिस तरह से डॉक्टर थॉमस जे स्प्रिंग या डॉक्टर नादिर अली बात कर रहे हैं कि क्वालिटी ऑफ कोलेस्ट्रॉल की, ये कार्डियोलॉजिस्ट हैं, लिपिडोलॉजिस्ट हैं, ये बहुत एक्सपीरियंस, इनका बड़ा क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और ये यही बात कर रहे हैं कि क्वालिटी ऑफ कोलेस्ट्रॉल मैटर करती है। तो अगर ट्राइग्लिसराइड्स नीचे आए हैं, एचडीएल ऊपर गया है, वजन कम हुआ है, सीआरपी कम हुई है, इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक हुई है, चलने फिरने में आसानी हो गई है, नींद ठीक हो गई है, और इन सब के होते होते कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, एलडीएल बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि बॉडी उसको बढ़ा इसलिए रही क्योंकि उनकी ज़रूरत है, और जिधर जिधर रिपेयर, रिकवरी, जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है, जिन जिन सेल्स को चाहिए वहाँ पे उनको प्रोवाइड किया जा रहा है। एलडीएल याद रहे कि कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं है, एलडीएल एक कैरियर प्रोटीन है जो कि कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को जिस्म के कोने कोने तक पहुँचाती है। तो ये मिसाल देने का मकसद यही था कि आप लोग अगर डाइट पे जाते हैं तो आपने सारी चीज़ों को देखना है। वज़न कम होना अच्छी बात है, कीटो डाइट से होता है। जिस्म में दर्द कम होना अच्छी बात है, आप बग़ैर दर्द के नॉर्मल डे गुजार रहे हो तो होता है कीटो से। आपकी इसके अलावा एनर्जी लेवल्स बेहतर हो जाते हैं, आपकी चर्बी कम से कम हो जाती है, आपकी जॉइंट्स पे बोझ कम से कम हो जाता है, आपकी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ में बेहतरी आती है। इंटरनली अगर देखें, मेटाबॉलिक हेल्थ अगर हम देखें तो ट्राइग्लिसराइड्स नीचे आ जाते हैं, एचडीएल ऊपर चला जाता है, सीआरपी ठीक हो जाता है, यानी कि सारे मामलात ठीक हो रहे हैं।
और जब एक तरफ सारे मामला ठीक हो रहे हैं तो अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो उसे बढ़ने दो। बॉडी ज़्यादा बेहतर समझती है, ये जो अल्लाह ने निज़ाम रखा है वो ज़्यादा बेहतर समझती है कि उसने कैसे लेके चलना है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप सही रास्ते पे हो और सही रास्ते पे चलते चलते कहीं घबरा ना जाओ। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह दोबारा नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जितनी भी हम ये वीडियोस आपके लिए लेके आते हैं तो उसमें हमारा मकसद यही होता है कि आप लोगों को राइट इन्फॉर्मेशन दें। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी बात कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल को तो सब बुरा कहते हैं, तो क्या सबूत है? तो एक मेरे पास जो डेमोग्राफिक डाटा है ना, वो कहानी कुछ और सुना रहा है। एक हंट ट्रायल है, उसमें ये पता चला कि 50 साल से ऊपर के लोग, और ये 50,000 से ज़्यादा लोगों पे, 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोग और 50,000 से ज़्यादा लोग थे, और इनमें देखा गया कि जिनका टोटल कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा था या एलडीएल ज़्यादा था और क्वालिटी ऑफ कोलेस्ट्रॉल बेहतर थी, तो उनमें अमवात सबसे कम थी। ठीक हो गया। एक स्टडी ये हो गई। एक मोनिका ट्रायल वो स्टडी है कि जिसमें वो ममालिक जहाँ पे लोग डाइटरी फैट्स ज़्यादा लेते हैं, एनिमल फैट्स ज़्यादा लेते हैं, उन लोगों में दिल की बीमारी जो है वो कम से कम है, और उन ममालिक में जहाँ पे डाइटरी फैट इंटेक कम है वहाँ पे दिल की बीमारी ज़्यादा है। तो जो चीज़ें हमें बताई गई थी ये आप चेक कर सकते हैं, हंट ट्रायल, मोनिका, ये सारी की सारी। और एक और डॉक्टर नादिर अली मीर की मैं वीडियो देख रहा था, उसमें उन्होंने बताया कि वर्ल्ड वॉर 2 में ना जापान में इस तरह हुआ था कि खाना पीने की बड़ी किल्लत हो गई थी, तो लोग बिल्कुल लो फैट उस पर आ गए थे और एनिमल प्रोटीन उनके पास थी नहीं। तो उस पूरे दुरानिये में जितने अरसे वो लोग एनिमल फैट से और डाइटरी फैट से दूर रहे, उनमें जो स्ट्रोक के चांसेस थे वो 10 गुना बढ़ गए थे। और फिर जैसे जैसे हालात वापस बेहतर हुए और फूड की अवेलेबिलिटी हुई और उन्होंने एनिमल फैट लेना शुरू किया, तो उसके साथ साथ फिर ये वापस कम होना शुरू हो गए। तो हम कोई भी बात बग़ैर सबूत के या बग़ैर किसी उसके नहीं कर रहे, खुद से नहीं बोल रहे, चीज़ें सामने आ रही हैं और वो हम आप तक लेके आ रहे हैं। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, लोगों से शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि कैसी लगी आपको वीडियो, और अगर किसी टॉपिक पे आप वीडियो बनाना चाहते हैं तो हम ज़रूर बनाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।